हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसी चल रही है लाइफ सबकी? क्या क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? आई डोंट नो। आई नो सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, टू देम आई काउंसिल ऑलवेज। आज मैं बात करूँगी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है लाइफ में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है हमारे लिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे और बात करेंगे, जो कि मैंने समझा है। ये सब मेरी व्यूज़ हैं, मेरी ओपिनियंस हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही ट्रूथ है। आपको खुद समझना है, ये चीज़ें खुद क्लियर करना है, खुद भी सब चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन करना है कि व्हाट इज़ मेंट फॉर मी इन दिस लाइफ। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर के, वो मैं बताना यहाँ पे चाहती हूँ कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हम, नथिंग एल्स। हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारी ग्रोथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारी जर्नी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं। कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कुछ भी, कोई भी पर्सन, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, इवन ज्ञान ध्यान भगवान भी हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अपने लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ही ग्रोथ पर, अपनी जर्नी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर, वेल्थ पर, अपने रिलेशंस पर, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। इवन 4-5 ईयर से मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड द लाइफ इज़ नॉट सेपरेटेड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी ने मुझे कुछ नया बना दिया, मुझे कुछ अलग सिखा दिया है। उसने मुझे लाइफ सिखाई है, नथिंग एल्स। लाइफ ही सिखाई है स्पिरिचुअलिटी ने भी। तो हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी में जो मेडिटेशन सीखते हैं, एनर्जीज सीखते हैं, वाइब्रेशन सीखते हैं, गॉड को सीखते हैं, अपनी सोल जर्नी सीखते हैं, बहुत सारे और भी हम एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ हम समझते हैं। डीप से डीप टॉपिक पर हम जाते हैं, डीप से डीप हम समझते हैं। तो वो भी हमें लाइफ की ओर ले जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं बना रहे हैं। यानी कि हम ऑलरेडी जो पहले से हैं, जो हम भूल गए हैं इस मैट्रिक्स में आके, जो हम सब कुछ भूल चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पहले से हैं, जो पावर हमें यूनिवर्स ने दी हुई है, हम उस तक पहुंच रहे हैं। हम ऑलरेडी थे, जब से हम यहाँ धरती पर आए तब से हम थे, पावरफुल थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारे अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर मिरेकल्स हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है। लेकिन हमें उस तक पहुँचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा, नथिंग एल्स। तो हमसे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइफ में नहीं होता। कोई भी जर्नी, किसी भी जर्नी को ले लो, यानी कि जर्नी भी कई तरीके की होती है। एक सेल्फ जर्नी होती है, मेरी अपनी एक जर्नी चल रही है, एक जर्नी हमारे फ्रेंड्स के साथ चलती है, फैमिली के साथ चलती है, कुछ हमारी स्पिरिचुअल जर्नीज़ होती हैं। यानी कि कोई भी जर्नी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है आपका। सारी जर्नीज झूठी है, नथिंग इज़ परमानेंट। सब यात्रा झूठी है, अंतर यात्रा भी। आप चाहे कुछ भी सीख ले, कुछ भी जान ले, कुछ भी पाले, सब कुछ झूठ ही है। इस सबसे बड़ा ट्रुथ है लाइफ का, कि सब कुछ झूठ है यहाँ पर। हम जितने रिलेशंस जी रहे हैं, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशंस में, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी सब कुछ झूठ ही है। सब माइंड के पैटर्न्स होते हैं। हम जो मेडिटेशंस कर रहे हैं, हम जो पूजा पाठ सीख रहे हैं, या जितने भी राइट्स एंड रिचुअल्स हम स्पिरिचुअलिटी में भी करते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम। यानी कि हम जब भगवान भी बनने लगते हैं, एक जो हमारी जर्नी चल रही है, आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र जो हम तय कर रही है, एक सोल, हर सोल तय करती है। आत्मा से परमात्मा तक के सफ़र पर हर सोल आती है। लेकिन उस सोल, उस जर्नी पर भी जो भी आप बीच में आपने जितना भी सीखा, जो भी पाया, जितना भी एनलाइटमेंट को पाया आपने, यानी एनलाइटमेंट भी इन दी लास्ट झूठा ही है। हमें सब कुछ गिव अप करना है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, सब झूठ है। तो हम जैसे हैं, हम जहाँ हैं बेस्ट हैं। हम जो कर रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि गॉड ने हमें जैसा बनाया, जो बनाया, हम सही हैं। पर थोड़ा सा क्या करना है, अपने स्टेज को चेक करना है कि हम कहाँ पर हैं आज। अपनी लाइफ का थोड़ा सा पर्पज़ निकाल लेना है कि हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या, हम क्यों आए हैं इस प्लैनेट पर। कि फाइनली जब हमारी डेथ होगी, जब इन द लास्ट स्टेज हम होंगे, तो वहाँ पर हमें कैसा फील होना चाहिए, हमें फील कैसा होना चाहिए उस स्टेज पर जब हमारी डेथ हो रही होगी। वहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या हमारा छूट जाना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। आत्मा से परमात्मा तक का जो सफ़र है, यानी हायर सोल, हायर कॉन्शियसनेस, एक हायर बीइंग में जब हम आते हैं इन दी लास्ट, तो वो हमारी स्टेज कैसी होनी चाहिए, ये हमें जानना है।
तो आई मीन टू से मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि सारी जितनी भी जर्नीज हमारी चल रही हैं, हमारी फैमिली में जर्नी चल रही है, हमारी मैरिड लाइफ चलती है, कुछ लोग की अनमैरिड लाइफ चलती है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। सच क्या है? सच केवल हम हैं, हमारी सोल सच है, जो कि इन्फिनिट बर्थ से हमारे पास है और इन्फिनिट टाइम तक हमारे पास रहेगी। उसके किसी पर्पस को हमें निकालना है कि हमारी उसका पर्पस क्या है, हमारी सोल का फाइनल पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, हमारे क्या करने हम यहाँ पर आए हैं, हमें करना क्या है, कि हमें क्या क्या कर लेना चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए टिल आवर डेथ। तो हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, किसी भी पूजा में, पाठ में, राइट्स में, रिचुअल्स में, लोगों में, या इतना ज़्यादा फैमिली में, स्टडी में, ओवर थिंकिंग में, किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना, किसी चीज़ का डिप्रेशन नहीं लेना, किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है भाई, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ इज़ फ्लोइंग एंड वी हैव टू फ्लो विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ। हमें केवल फ्लो करना है, फ्लो करना है, फ्लो करना है और कुछ कुछ सीखते जाना है। हम यहाँ पर एक, यानी कि वर्ल्ड इज़ ए स्कूल फॉर अस, हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं, नथिंग एल्स। तो फाइनली एसेंस ये है कि हमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, हम जहाँ हैं, जैसे हैं, खुश रहें, अपनी लाइफ के कुछ पर्पस ढूंढ लें, क्योंकि सारी ही जर्नीज़ यहाँ पर झूठी हैं। इन दी एंड आपको सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। आपको ये मैट्रिक्स भी छोड़ना है, संसार भी, और स्पिरिचुअलिटी में जो भी हम हाइट को प्राप्त करते हैं, हम जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, वो भी हमें छोड़ना ही है। ओके, इट वॉज द टीचिंग फ्रॉम मी टू यू। ओके, बाय।